हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगे और मेरी बनाई हुई वीडियो से अच्छे से आप सीख रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पेशल स्ट्रक्चर के अबाउट टू के साथ। आज हम बात करेंगे अबाउट टू के यूज़ के बारे में कि अबाउट टू का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम अबाउट टू का यूज़ करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत सारे इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। हम देखें तो हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्रकार के होते हैं। और जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, मैं जाने वाला हूँ, तो मैं वाला हूँ देख करके या हम लोग वाला हूँ देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस किस प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ और आज हम बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस। और आज की क्लास पढ़ने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस चुटकियों में बना देंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर की, अबाउट टू। ये स्ट्रक्चर इमीडिएट फ्यूचर को, यानी जब हम किसी ऐसे काम को बताने की कोशिश करते हैं जो हम बहुत ही जल्दी करने वाले हो, यानी थोड़ी देर के बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या कुछ देर बाद हम किसी काम को करने वाले हो, तो वहाँ पर हम अबाउट टू का सहारा लेकर के उस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यानी जब हम निकटतम भविष्य की बात करते हैं, यानी मुस्तकबिल करीब की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पहचानेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस को? हम इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ हिंदी भाषा के अंदर या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही सिंपल से एक लफ्ज़ लगा देते हैं। वो आने वाला है, मैं खाने वाला हूँ, जाने वाला हूं, वो सोने वाला है, आपके पिताजी आने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां में वाला है, वाली है, वाले हूं, इस प्रकार के लफ्ज़ आपको नज़र आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस अबाउट टू का यूज़ करके सिंपली आपको सेंटेंस बना देना है और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बना लेना है। तो देखिए किस तरीके से बनेंगे ऐसे सेंटेंसेस। तो इसके फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम रख लेंगे, उसके बाद इज या आर या एम, इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद अबाउट टू रख लेना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें रखना है, नहीं है तो नहीं रखना। बस हो गया आपका सेंटेंस तैयार। और इस सिंपल से स्ट्रक्चर के ज़रिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। इज़ आर एम के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम इज़ आर एम की बात करें तो आप सबको पता होगा कि सिंगुलर नाउन के साथ, ऐसे नाउन के साथ जिसके अंदर एक शख्स के बारे में या एक चीज़ के बारे में बताया गया हो या किसी का नाम हो, वहाँ पर हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा नाम लिया गया है कि आबिद इज़ अबाउट टू कम, आबिद आने वाला है, तो जो आने वाला है वो सिंगुलर है, यानी मेरा नाम लिया गया है, इसलिए यहाँ पर नेम के साथ में हम लगाएंगे इज़। यानी कि जब इस प्रकार के हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें देखना ये इज़ आर एम के बारे में, अगर काम को करने वाला यानी सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है यानी एक है या किसी का नाम है, तो वहाँ पर हम उस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे इज़। जैसे अगर किसी का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसे राकेश, रमेश, आबिद, खालिद, या और अगर किसी का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? इज़। इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, ही एंड शी, यानी जो लड़के के लिए या लड़की के लिए जो अलग अलग प्रोनाउन होते हैं, ही एंड शी, उनके साथ भी किस चीज़ का यूज़ होगा? इज़ का। ही एंड शी के साथ भी क्या चीज़ यूज़ होगा? इज़। इसी तरीके से सिंगुलर नाउन के साथ अगर इस का यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा, तो प्लूरल नाउन के साथ या एक से ज़्यादा काम के करने वाले अगर हैं, यानी 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, या इससे ज़्यादा है, कितने भी ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा अगर काम को करने वाले हैं, तो वहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होगा? आर का। इसी तरीके से प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ होगा? आर का। इसी तरीके से यू एंड वी के साथ भी किसका यूज़ होगा? हम और तुम दोनों के साथ किसका यूज़ होगा? आर का। और एम ख़ास है आई के साथ।
आई जब भी सेंटेंस के यानी जब बताने वाला अपने बारे में बता रहा होगा, जैसे आई एम अबाउट टू बाय अ फोन, आई एम अबाउट टू बाय अ फोन, अ मोबाइल, तो यहाँ पर हम जो काम को करने वाला है वो खुद है, आई है, तो आई के साथ हमेशा यूज़ होगा एम। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर, इस सेंटेंसेस के अंदर हमेशा आई के साथ एम का यूज़ होगा। तो अब हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम रख देंगे स्पेशल स्ट्रक्चर अबाउट टू। उसके बाद हम क्या रखेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बहुत सिंपल सा सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना बनाने वाला हूँ, सबसे पहले हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि खाने को बनाने वाला कौन है। तो खाने को बनाने वाला कौन है, आई, और आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, मैंने बताया था आई के साथ हमेशा क्या लगेगा इस तरह के सेंटेंस के अंदर, एम। तो आई के साथ क्या लगा, एम। सब्जेक्ट हमने रख दिया, काम को करने वाला आई है, आई को हमने रख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एम को यहाँ पे रख दिया क्योंकि सब्जेक्ट आई है, और आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एम। और एम के बाद स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है, अबाउट टू। अबाउट टू क्या करने वाला हूँ, खाना बनाने वाला हूँ। खाना बनाने की क्या इंग्लिश आती है, कुक। क्या आती है, कुक। और खाने की क्या आती है, फूड। आई एम अबाउट टू कुक फूड। मैं खाना बनाने वाला हूँ। इसी तरीके से हम इसको जब हमने बनाना सीख लिया, अब हम इसको स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी के आधार पर और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अब खाना बनाने की जगह मुझे क्या यूज़ करना है, मैं एक मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ, मैं नया फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ, या मुझे नया फ़ोन ख़रीदना है, या मैं बहुत जल्दी, काहे की बात हो रही है, इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही है, यानी मैं जल्दी ही नया फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ। जब हम नया फ़ोन ख़रीदने वाले होते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं नया फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ। तो उस सेंटेंसेस को भी हम कैसे बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को हमने देखा क्या, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, आई। सबसे पहले हम क्या रख देंगे, आई, और यार आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। एम के बाद स्पेशल स्ट्रक्चर क्या, अबाउट टू। और यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगा, पहले खाना बनाने की बात हो रही थी, अब मोबाइल ख़रीदने की बात हो रही है। तो ख़रीदने की इंग्लिश क्या आती है, बाय। बाय की फर्स्ट फॉर्म बाय, BUY, बाय। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ खरीदने वाले, वो ऑब्जेक्ट है, तो न्यू फोन। I am about to buy new phone. I am about to buy new phone. मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। यहाँ पर भी जाने वाला कौन है, आई, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। और फिर आई एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद एम, एम के बाद क्या रखेंगे हम, स्पेशल स्ट्रक्चर। सबके साथ यही आएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है, अबाउट टू। अबाउट टू के बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जाना। जाने के लिए इंग्लिश क्या आएगी, गो। और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। तो हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। इसी तरीके से हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इन इंग्लिश सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई एम अबाउट टू कुक फूड, मैं खाना बनाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू राइट, मैं लिखने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू फ़ोन, मैं एक नया फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ। अब हमने यहाँ पे बात की आई की। अब आई की जगह पे काम को करने वाला कोई और भी हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने वर्ब चेंज करने की कोशिश की, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आते हैं जो सिंगुलर नाउन हो, यानी या तो वो एक आदमी हो, या एक औरत हो, या किसी शख्स का नाम हो, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया। अगर कोई आपके बारे में बात करे, जैसे आपका नाम खालिद है और बोले कि खालिद घर जाने वाला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाने वाला कौन है। सबसे पहले तो जाने वाला कौन है, खालिद। जाने वाला कौन है, खालिद।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या रख देंगे, खालिद। और मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, खालिद क्या है, एक ही है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, इज। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या रख देंगे, इज। खालिद इज, इस स्ट्रक्चर को ऐसा का ऐसे ही रख देंगे, खालिद इज अबाउट टू गो टू होम। समझे बच्चों, खालिद इज अबाउट टू गो टू होम, खालिद घर जाने वाला है, खालिद सोने वाला है, खालिद इज अबाउट टू स्लीप। यहाँ पर भी क्या हुआ, खालिद इज अबाउट टू स्लीप, खालिद सोने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो उसने बोला वो आने वाला है, यानी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रोनाउन का। प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, आने वाला अगर है, अगर आने वाला कोई जो है ना मेल है, यानी कोई आदमी है, तो उसके बारे में हम क्या यूज़ करेंगे, ही। उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही। तो हम बोलेंगे ही, और ही के साथ सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इज़। हमेशा याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इज़। ही इज़ अबाउट टू कम, वो आने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो, वो जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू बाय अ न्यू कार, वो एक न्यू कार खरीदने वाला है, वो एक नई गाड़ी खरीदने वाला है। ही इज़ अबाउट टू राइट द यूपीएससी एग्ज़ाम, वो यूपीएससी एग्ज़ाम लिखने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करें, यानी एक से ज़्यादा की बात करें, जैसे हम हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हम वी के साथ, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम काय का यूज़ करेंगे, आर का। काय का यूज़ करेंगे, आर का। तो हमें अगर बनाना हो सेंटेंस, हम घर जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो टू होम। हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, आर का। वी आर अबाउट टू गो टू होम, हम घर जाने वाले हैं। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस की भी बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, यानी मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं सोने वाला नहीं हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। अब हम अबाउट टू स्ट्रक्चर के ज़रिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसे सेंटेंसेस कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, वो आने वाला नहीं है, वो नया फ़ोन ख़रीदने वाला नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को, जैसे हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने कैसे किया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर उसके बाद अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर हमें नोट ऐड करना होगा, और वो नोट कहाँ पर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू के बीच में। कैसे, अगर हम देखें, मैं बोलूं कि मैं नया फ़ोन ख़रीदने वाला नहीं हूं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाएंगे। यहाँ पर काम को करने वाला, यानी कौन मना कर रहा है, मैं, आई, और आई के साथ मैंने क्या बोला था, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम, आई एम, उसके बाद नॉट। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम नॉट अबाउट टू बाय आ न्यू फोन। समझे बच्चों, आई एम नॉट अबाउट टू बाय अ न्यू फोन, मैं नया फ़ोन ख़रीदने वाला नहीं हूँ, वो सोने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोने वाला कौन नहीं है, वो की इंग्लिश क्या आती है, ही। क्या आती है, ही, और ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इज, और इज के बाद हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, तो कौन सी होगी, इज। इज के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। ही इज नॉट अबाउट टू स्लीप, वो सोने वाला नहीं है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस, आई होप सब, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस, आप आने वाले हो, वो आने वाला है, मैं खाने वाला हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत आसानी से इस स्पेशल स्ट्रक्चर को यूज़ करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मैंने बताया अबाउट टू का यूज़,
इमीडिएट फ्यूचर के लिए यानी निकटतम भविष्य के लिए, यानी बहुत करीब में, बहुत जल्दी अगर हम किसी काम को करने वाले होते हैं तो वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं और अबाउट टू स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या बताया था मैंने, उसकी फॉर्मेशन ये होगी कि अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम तीनों में से, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब आर, और इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट खुद हो यानी आई हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब एम, और उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं बोलूं वो जाने वाला है तो यहां पर हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू गो, वो जाने वाला नहीं है, ही इज नॉट अबाउट टू गो। आई होप आप समझ गए होंगे और इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना लेंगे। थैंक यू।